एवरीवन, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है हम लोग बातें करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। इस वीडियो में थोड़ा सा साउंड इशू हो सकता है क्योंकि बगल में फैन चल रहा है और इसका साउंड इंसर्ट हो रहा है आपके इसमें। और एक्चुअली गर्मी इतना है कि बिना फैन के मैं वीडियो बना भी नहीं पाऊंगा। मैंने आई हैव टेकन बाथ एंड देन ऑन द बोर्ड टू टीच यू समथिंग। So there is lots of गर्मी है। चलो ठीक है, हम लोग बातें कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखना है। थोड़ा सा साउंड इशू होगा, आपको थोड़ा बेयर करना है क्योंकि मुझे भी गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है भाई साहब। आप देख रहे हो मैं टी शर्ट पे बना रहा हूँ वीडियो। ये है कि कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 10th से पढ़ रहे हैं। अच्छा, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, तो यहाँ भी वही है, पैरेलल और सीरीज। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। और कैपेसिटर का मैंने शुरुआत में बताया था कि कैपेसिटर इंट्रोडक्टरी वीडियो जाके देखो, मजा आ जाएगा कि व्हाट इज कैपेसिटर, हिस्ट्री कहाँ से आया, कैसे आया, किसने किया, क्यों करा, क्या जरूरत थी, ये सारा चीज। लेकिन मैंने एक चीज बताया था तुम्हें कि सर्किट का एलिमेंट होता है तो सर्किट में यूज होगा। अब सर्किट में कैसे कैसे यूज हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और सीरीज भी। तो फटाफट हम लोग देखते हैं पैरेलल किसको कहेंगे, सीरीज किसको कहेंगे, इसके कैसे फॉर्मूले डिराइव होंगे, इसके लिए क्या स्पेशल केस है, बहुत सारे चीज है ना, एक एक करके फटाफट आप लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैन वी कम टू द इंडियन एसेंट, व्हाई नॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? कहता है कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को डिफरेंट ऑर्डर में जोड़ना, सर्किट में जोड़ना, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। और दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन, सीरीज और पैरेलल। तो फटाफट हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच सेम चार्ज इंड्यूस ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर मान लो तुम्हारा C1 कैपेसिटेंस है, दूसरा C2 कैपेसिटेंस है। जब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ोगे, है ना, तो अगर इस पे चार्ज मान लो प्लस Q1 और माइनस Q1, इस पर भी प्लस Q1 और माइनस Q1, तब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है, वैसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में सेम चार्ज इंड्यूस होगा ईच एंड एवरी कैपेसिटर पे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच सेम चार्ज इंड्यूस ऑन ईच कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। In this combination, different potential difference across the different capacitor। अलग अलग कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, लेकिन क्या सेम होगा भाई साहब, तो चार्ज। इस पे अगर चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज क्या होगा, Q। अगर इस पे चार्ज कैपिटल Q रहता है तो इस पे भी चार्ज क्या होता है, कैपिटल Q। हम लोग सिंपल से इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज। तो हमें क्या करना होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो 2, 4, 10, 15, 20 बहुत सारा कैपेसिटर यूज हो रहा है। तो सब कैपेसिटर मिलके एक ही जैसा काम करता है ना, तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर जुड़ा रहता है ना, तो इसके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसके प्रॉपर्टी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, कैपेसिटेंस किसके बदले, दो या दो से अधिक कैपेसिटर। हम लोग दो पे देखेंगे, फिर हम लोग जनरलाइज करेंगे 3, 4, 5, 6, 7 पे, है ना। तो बैटरी ईएमएफ थोड़ी चेंज होगा। अगर मान लो V वोल्ट है या V वोल्ट है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, तो बैटरी हम लोग चेंज अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या इसमें चेंज करते हैं भाई साहब, तो कैपेसिटर 2 या 3 या 4, 5, 10 के बदले कोई एक यूज करते हैं। इन्हीं 10 के बदले जो एक यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसके प्रॉपर्टी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ ही डील करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन मैंने बोल रखा है, आपको लिख लेना है। वीडियो पॉज करके क्या आप वैसे ही लिख सकते हो जैसे बोला मैंने। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। हम लोग अगर फॉर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, फर्स्ट कैपेसिटर की, पहले कैपेसिटर की बात करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पे चार्ज जो Q है, Q इक्वल टू CB, और एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस B है। और तुमने कहा कि सर
इसके क्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। सो दोनों पोटेंशियल मिलके क्या हो जाएगा V, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2। और फॉर फर्स्ट कैपेसिटर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना शुरू करें V, तो Q C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे Q बाई C। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कि V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, जैसे स्मॉल Q लिया है तो स्मॉल Q लेंगे और C1 लेंगे। फॉर सेकेंड कैपेसिटर की बात करें तो सेकेंड कैपेसिटर में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस C2 हो गया। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड कैपेसिटर के लिए। फॉर द सर्किट, अब सर्किट के लिए कुल की बात की जाए कि सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो किसके क्रॉस है V1 प्लस V2। इक्वेशन 3 तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 to 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको मान लो 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 to 3 के क्रॉस पर क्या कर सकते हैं V जो है हमारा V1 मतलब Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। अरे V1 प्लस V2 ऐसी वैल्यू को तो रखा है और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब हम लोग रिसर्च करेंगे इक्विवेलेंट, मतलब जो 2 या 4 या 5 के बदले कोई एक कैपेसिटर यूज किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, बात बराबर है। क्यों? कैपेसिटर का ही प्रॉपर्टी तो होता है कैपेसिटेंस। सो फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, अभी भी वोल्टेज वही है लेकिन जैसे V इक्वल टू Q बाई C लिखते हैं ना, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा तो Q, लेकिन C के बदले C इक्विवेलेंट और इसको इक्वेशन मान लो 5। सो फ्रॉम 4 and 5 इक्वेशन से हम लोग क्या डील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए बराबर, ये Q मतलब Q लेंगे स्मॉल Q, तो हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। Q ने Q को फटाफट कहा कि ले चल बेटा मेरे साथ, तो इधर क्या बचा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2, ये 2 के लिए है, 3 के लिए तो जुड़ जाएगा एक और 4, 5, 10, 15, 20, 50 देख सकते हैं आराम से। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और डिराइव कर लूं तो 1/C इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं C1 C2 C1 प्लस C2, अरे C2 प्लस C1 होगा, ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है। और तो हम लोग C इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला बार-बार पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है और इसी फॉर्मूला को याद रखोगे तो बहुत आसानी होगा। ये याद रखना, C इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पैरेलल, लेकिन किसके लिए? 2 के लिए। सीरीज में याद होगा, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला जैसे यूज हो रहा है और पैरेलल में सीरीज वाला, लेकिन याद रखना डेफिनेशन चेंज नहीं होता है। जैसे सीरीज में कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर में सीरीज में ये होता है सेम करंट, इसमें सेम चार्ज, उसमें सेम वोल्टेज, पैरेलल में इसमें भी सेम वोल्टेज, लेकिन फॉर्मूला बदल जाता है। उसमें सीरीज का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन इसमें क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। n तक जाए तो n तक जा सकते हैं। 2 के लिए मैंने लिखा है, उसको आप ध्यान में रखोगे, बार-बार यूज होता है इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलो अब तुमने कहा कि सर अगर मैं ऊपर कुछ लिख दूं फॉर n कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर है n, कैपिटल N कैपेसिटर है, तो क्या लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn। n तक 2 है तो 2 तक लिखो, 4 है तो 4, 10 है तो 10 तक लिखो। इस तरह से कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 के लिए हमारा ये फॉर्मूला निकला, n के लिए ये फॉर्मूला निकला, और कुछ हम लोग थोड़ा सा इसमें से डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या राम कहानी है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके छाप डाल। नेक्स्ट हमने पहला पॉइंट ऊपर डिस्कस करा है ना, और डिराइव भी करा है ना, डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी डिराइव करेंगे इसी वीडियो में, और फिर हम देखेंगे सर्किट थ्योरी। एक्चुअली सर्किट थ्योरी का एक पार्ट है सीरीज पैरेलल, बता दे रहा हूँ पहले ऐसे ही
फिर सर्किट थ्योरी में कुछ बताऊंगा, और तब हम लोग जाके बहुत सिंपल एग्जाम्पल से लेके बहुत टफ तक एग्जाम्पल करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है एचसीवी में, एम करिंग में, बहुत सारे ऐसे बुक्स में, बेसिक बुक्स में और एररलेस में भी। तो सारे क्वेश्चन, सारे बुक के क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा देंगे एंड ऑल दैट। चलो ठीक है, यहाँ बुक ले लो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि इसमें दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस ये करना था, पहला तो डिस्कस कर दिया इनके लिए। फॉर एन इक्वल कैपेसिटर 1/C इक्विवेलेंट, एन तो है लेकिन सब इक्वल है, 1/C1 नहीं 1/C है, C2 नहीं C है, ऐसे करते करते कितना n तक है। तो n तक है मतलब अगर 10 को 10 बार जोड़ो या 10 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर। तो 1/C इक्विवेलेंट हम लोग कितना बार इसको ऐड किया गया है, 2 बार, तो 2 इंटू कर देंगे। जैसे मैं बताऊं कि 4 को 3 बार और ऐड करो तो कितना मिलेगा 12। मैं कहूँ नहीं, कितना बार ऐड करो 1 2 3 टाइम्स, तो 4 इंटू 3। अरे वही है ना, बात बराबर है, वही तो बेसिक आइडिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि n टाइम्स है n इंटू 1/C। तो C इक्विवेलेंट ये ऊपर तो ये भी ऊपर, तो क्या हो जाएगा C/n। अरे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर भाई साहब, अरे आपको तो पता ही है। C इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आ गया भाई साहब, C/n। लेकिन कब? जब सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल, अगर सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल ना हो, 1/C1 + 1/n तक आप करोगे। मैंने बोला कि डेफिनेशन क्या चीज को मैंने चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिफरेंट यूज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल V का क्या फॉर्मूला है, Q/C। तो तुम अगर मैं कहूँ कि ऐसा 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 करना लो, ऐसा ऐसा, तो कहोगे कि सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मैंने कहा ठीक है। तुम अगर मेरे से पूछो फर्स्ट के लिए लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, V1 = Q, तो दोनों के लिए सेम C1, और V2 के लिए लिखना पड़े तो Q = C2। अरे लिखोगे कि नहीं? तो मैं कहा कि चलो V1/V2 का रेशियो निकालो, तो नीचे वाला ऊपर, V1 नीचे है ना, तो इससे डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो Q/C1, तो Q/y वाला जाएगा ऊपर और ये रहा तुम्हारा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग कहते कैसे हैं कि जो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। पहले में ऊपर में क्या है 1, और इधर देखो तो 2, नीचे में 2 तो ऊपर में 1, और 1 ऊपर में तो ये क्या है नीचे में। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है कैपेसिटेंस के इनवर्सली है। कहने का क्या सेंस है कि मान लो एक कैपेसिटर ले रहे हैं हम 10 माइक्रोफैराड का, और माइक्रोफैराड ले लेते हैं, और दूसरा 20 माइक्रोफैराड का, है ना, और कोई बैटरी वैटरी जोड़ दिए, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है, तो 10 वोल्ट इसके क्रॉसिंग कंज्यूम होगा। फिर 10 वोल्ट जो है कम कैपेसिटर वाले के पास ज्यादा वोल्टेज होगा और ज्यादा कैपेसिटर वाले के पास कम वोल्टेज होगा, क्योंकि कैपेसिटर या कैपेसिटेंस वोल्टेज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका 10 माइक्रोफैराड है, इसका 20, तो इसका कम है, तो अगर इसका कम है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा है तो कम। इनवर्सली है तो अगर ज्यादा है 10 माइक्रोफैराड, कम है तो ये 10 वोल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास होगा। और कितना होगा इस पर हम क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करेंगे एकदम धांसू, है ना, टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इधर ज्यादा है, बड़ा है कैपेसिटेंस, तो इसमें वोल्टेज कम कंज्यूम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आए बात? चलो ठीक है। चार्ज क्या होगा, चार्ज सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो चार्ज के बारे में कोई कमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कमेंट करना था, पोटेंशियल के बारे में हमने कर रखा है। ये फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसको भी डिराइव कर लेते हैं। फिर हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, फिर मिक्स पढ़ने के पहले सर्किट थ्योरी, उसी में आता है मिक्स, पैरेलल भी, सीरीज भी, अब कुछ समझ में भी नहीं आएगा कौन सा, तो सिमेट्रिक सर्किट, सो व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत सारा है ना, बहुत सारा। और जब एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो कैपेसिटर पहले पढ़ा लेता हूँ, लेकिन कंपटीशन में जाओगे, अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इंस्टीट्यूट में वही करते हैं, करंट पहले पढ़ाते हैं और तब जाके क्या पढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी छोड़ेंगे नहीं ना भाई साहब, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है।
कुछ दिन चैप्टर पर खत्म होने दो, तो एग्जाम्पल भी करा देंगे एनसीईआरटी का, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने कहा कि वीडियो तो तुम लोग छाप चुके होगे, जो बोर्ड पे था इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आसान फॉर्मूला, एकदम छोटू सा एकदम झक्कास फॉर्मूला, मतलब इसे रटने की जरूरत है ही नहीं भाई साहब, ऐसे ही एक बार देखो बस तुम्हारा हो गया वो फॉर्मूला, है ना। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई साहब, सीरीज तो हो चुका है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं भाई साहब हम लोग, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर मान लो ये है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा ए हो जाए जिसका कैपेसिटेंस C2 हो जाए, और तब इसको बैटरी से जोड़ के रखें, तब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वोल्टेज भी है, तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस भी है पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही मान लो इसके क्रॉस 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस भी है, और ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस भी है। इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर आर सेम, then it is called what? Then it is called parallel combination of capacitor. अगर चार्ज सेम रहा तो सीरीज, और वोल्टेज सेम रहा तो पैरेलल, और पैरेलल के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ सेम क्या है वोल्टेज, तो क्या डिफरेंट होगा चार्ज, और चार्ज किस रेशियो में होगा वो सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला निकाल ले भाई साहब। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ ओ ओ ओ ओ ओ फॉर लाल 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 अभी छोड़ देंगे भाई साहब। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर फिर से लिखते हैं भाई, हम कहा नहीं भाई साहब, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, मैंने कहा कि पोटेंशियल तो सेम है। अब मान लो यहाँ से चार्ज चला कुछ, तो इस चार्ज का कुछ बंटवारा यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, मैंने कहा कि ऊपर चला गया Q1, नीचे चला Q2, तो तुम लिख सकते हो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1, Q इक्वल टू क्या होता है पहले बताओ, CB। So we know that Q is equal to CB. Therefore, for first capacitor, Q1 is equal to C1V. V same है भाई साहब. And for second capacitor, हम लोग क्या कर सकते हैं? Q2 is equal to C2 into V. अरे कह सकते हैं कि नहीं भाई साहब? कह सकते हो. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है? C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है. ओके, मैंने कहा from the circuit या in the circuit. Now in the circuit में क्या कंजर, कहीं भी सर्किट में क्या कंजर होता है? चार्ज. हम लोग कह सकते हैं जो नेट चार्ज हमारा जा रहा है Q इक्वल टू क्या होगा? Q1 प्लस Q2. और हमारा जो नेट चार्ज है कितना भाई साहब? नेट चार्ज क्या है? Q. अरे है कि नहीं? ये 3 इक्वेशंस को अगर हम लोग पुट करें तो हम लोग लिख सकते हैं from 1 to 3, from 1 2 and 3. नहीं, कभी कभी जब कैमरा में मैं जाके देखता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे लिखा जाता है, तो आप मैं बोलता हूँ उसको आप ऑब्जर्व तो कर पाते हो. ऐसा थोड़ी है 1-2 लाइन, मुश्किल से 1 लाइन भी नहीं जाता, 1-2 लेटर चल जाता, इसमें चिल्लाने लगते यार सर दिखा नहीं सर, लेफ्ट छाटो, राइट छाटो, ऊपर छाटो, नीचे, कहाँ भाई तुमको दिखाते हैं कैमरा क्वालिटी. डोंट डिस्कस अबाउट कैमरा एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट. हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 Q is equal to Q1 plus Q2. वैल्यू रखो Q is equal to C1V plus C2V. अरे लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं Q is equal to V कॉमन ले लो तो C1 plus C2. अरे आया क्या? इसकी इक्वेशन मान लो 4. अब हम लोग फिर से वही नाम कहानी for the what? For the what? Equivalent capacitance. कैपेसिटेंस कर लो या कैपेसिटर कर लो, बात बराबर है, ठीक ना. कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, तो कैपेसिटर कर लो तो भी, कैपेसिटेंस कर लो तो भी. यहाँ इस सेंटेंस के लिए सही है, बाकी जगह दोनों सेम नहीं होता भाई साहब, है ना, इस सेंटेंस के लिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इक्विवेलेंट में ऐसा थोड़ी कि तुम वोल्टेज बदल दोगे, नहीं, और चार्ज बदल दोगे, नहीं. लेकिन Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे? C इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V. तो हम लोग लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर कि C
Q इज इक्वल टू C के बदले C इक्विवेलेंट इनटू T। अरे इक्वेशन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C भी। सो फ्रॉम 4 and 5 हम लोग क्या कर सकते हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए फ्रॉम 4 and 5। 4 and 5 से LHS बराबर है QQ है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2। ओके, V ने V को कहा कि वाह वाह बाय बाय टाटा, आप मेरे पास मत रहो। ओके ठीक है भाई साहब, C इक्विवेलेंट मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा, तुमको भी ले जाऊंगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अरे आया क्या, ये 2 के लिए भाई साहब, अगर n के लिए लिखना पड़े, इसके लिए n के लिए, फॉर n ना समझ बालक बताओ तो सही। C इक्विवेलेंट, अरे n के लिए क्या हो गया, मतलब मेरे से पूछे गए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, n तक जोड़ दो भाई साहब, ये तो सिंपल एडिशन है। तुमने कहा ठीक है, फॉर n इक्वल डिस्कस कर दो। लगे हाथ सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर n इक्वल हो तो इक्वल कैपेसिटर कैसा होना चाहिए, इक्वल। n इक्वल कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें सो क्या लिख कर सकते हैं कि कैपेसिटर इक्वल है, मतलब सबका कैपेसिटर C होगा, तो C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 प्लस C कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो 10 को 10 बार जोड़ो या 10 से गुना कर दो, बात बराबर। तो C को n बार जोड़ो या फिर n से मल्टीप्लाई करो। C इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, n इंटू C। आया क्या, आया ना। सो इस बात को ख्याल रखेंगे। दूसरा, अब वीडियो पॉज करके फटाफट तुम छाप डाल ताकि मैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा पाऊंगा। ओके, है गर्मी, टपक टपक के पसीना ना, हम पसीना टपक तो गया हो गया, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मेरी मेहनत तुम्हें थोड़ी दिखता है, क्यों दिखेगा, नहीं दिखना चाहिए। चल ठीक है, नहीं दिखा। मैंने बोला कि n इक्वल कैपेसिटर की हम लोग देख चुके हैं। मैंने कहा कि क्या सेम होता है इसमें, तुमने कहा वोल्टेज, मैंने कहा क्या डिफरेंट होगा, चार्ज, तुमने कहा कि रेशियो। अब निकाल, Q इज इक्वल टू C1 V1 तो Q1 होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब तुम कहोगे सर दोनों में पोटेंशियल तो सेम होता है, तो C1 और V1 लिखने की कोई जरूरत, सॉरी V1 और V2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों का रेशियो निकाल लो सर, तो Q1 by Q2 इज इक्वल टू Q1 by Q2 इज इक्वल टू व्हाट, C1 by C2। तुमने कहा, क्या कहा कि सर इसमें जो हमारा एग्जाम्पल लोगे इसमें बड़ा फैंटास्टिक एग्जाम्पल होगा, और आप कहोगे फिर से मैं 10 माइक्रोफैराड ले लूं और 20 माइक्रोफैराड ले लूं, और मैंने कहा कि इधर से चार्ज जा रहा है अगर 10 माइक्रोकुलाम, तो इसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा किसके पास होगा, देखो तो डायरेक्टली है, तो ज्यादा जिसका कैपेसिटेंस उसके पास ज्यादा चार्ज, इसके पास इसका कैपेसिटेंस कम तो इसके पास कम, मतलब चार्ज ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। और पहले में क्या था, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, कैपेसिटेंस। सो उसमें जो ज्यादा वो कम, और इसमें जिसमें ज्यादा उसमें ज्यादा चार्ज। सो फाइनली हम लोग यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं, इसलिए अंत करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सर्किट थ्योरी, और हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस, डिफरेंट सर्किट कैसे, सिमेट्रिक सर्किट है क्या, बहुत सारा सर्किट होता है ना, सब सर्किट थ्योरी पढ़ा दूंगा, है ना। सो टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो करो ही करो। व्यू नहीं आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो। और क्वेश्चंस जो मैंने 2-4 वीडियो से दे रखा था, आंसर बहुत कम बच्चे करते हो। क्या इंटरेस्ट नहीं फिजिक्स में? अच्छा, फिजिक्स होता ही है ऐसा सर, इंटरेस्ट नहीं आता है फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा होता है ना बेटा, आशिकी भूल जाओगे फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में मन लग गया, सीरियसली फिजिक्स में मन लग गया तो। आपने मूवी बहुत सारा देख रखा होगा, जैसे मैं बात करूँ रोबोट की, देखो बात रोबोट मूवी पुरानी रजनीकांत वाली मूवी, तो आप जाकर देखना उसमें क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्टोरी है एक्चुअली, कि एक साइंटिस्ट क्या क्या भूल जाता है ना। सो राम कहानी कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।